तो हरे कृष्ण सभी को। आज हम श्लोक 31, 32 और 33 पढ़ेंगे। श्लोक 31 कुछ इस प्रकार है। ये तद्वेद भयस्वन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानी विमूढ़ास्तु विधि नष्ट न चेतसः। जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही सब करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे जिन्हें लगता है कि वह कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और घमंड के अहंकार में वह किसी की बात सुनने तक को तैयार नहीं होते हैं। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आप उन्हें मूर्ख समझकर उनसे दूर ही रहें। अगला श्लोक। सदर्शन चिस्तये स्वास्याः प्रकृति ज्ञानी वनापि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जिसका तात्पर्य है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, सभी उसी के चलते कार्य करते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी कार्य उनकी प्रवृत्ति ही कराती है। इसमें किसी का हाथ और जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करवा लेंगे तो आप सिर्फ अपना समय ही व्यर्थ करेंगे। अगला श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यथा रागद्वेषौ यस्थितो त्रयोन्विषमगाच्छेतो हस्य परिपन्थनो। जिसका तात्पर्य है कि इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध ये दृश्य छुपा है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा होता है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छा और बुरे दोनों भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए।